हेडलाइन लिखो प्रोटीन करके। क्या हुआ? हेडलाइन लिखो प्रोटीन। तुमको प्रोटीन कुछ इस तरह दिखने को मिलेगा। प्रोटीन कुछ इस तरह दिखने को मिलता है तुमको। ये ऐसे प्रोटीन फोल्डिंग फॉर्म में रहते हैं। देख ले बेटा, ऐसे है ना, कॉइलिंग कॉइलिंग खिचड़ी जैसा होता है वो। प्रोटीन फोल्डिंग रहता है वो। समझते जाओ, सुनते जाओ बेटा। प्रोटीन का सिंपल मीनिंग है, इधर ध्यान दे। प्रोटीन इज मेड बाय अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज मेड बाय चेन ऑफ, उसमें दो प्रकार की चेन, एक है होमो पॉलीमर, एक है हेट्रोपॉलीमर। मतलब सर, अगर वो एक प्रकार के अमाइनो एसिड से बनता है, देख एक ही कलर ड्रॉ किया मैंने। ये अमाइनो एसिड जो है बेटा, तुझे पता है अमाइनो एसिड 20 प्रकार के हैं, कितने? लेकिन वो सिंगल टाइप से ही बना हुआ है। जितना भी अमाइनो एसिड है वो सेम है। तो जब ये चेन सेम अमाइनो एसिड से बनी है, इट्स कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। इट इज मेड बाय सेम अमाइनो एसिड, इट्स कॉल्ड एज होमो। लेकिन बेटा इट इज मेड बाय डिफरेंट अमाइनो एसिड। इट इज मेड बाय डिफरेंट अमाइनो एसिड। इट इज मेड बाय डिफरेंट अमाइनो एसिड। वो अलग अलग अमाइनो एसिड से बना है, समझा? इट इज कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीमर। तो मेड बाय सिंगल अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड। लिख लो पहले इसको, होमो एंड हेट्रो। हो गया लिखना? ओके, नाउ नेक्स्ट। अगर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेगा, अगर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेगा तो तुझे क्या मिलेगा? ए सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम रिप्रेजेंट करते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला से। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है, इतना आईएमपी नहीं है। हाँ, ये लिखा है लेकिन आईएमपी नहीं है। तो वहां पे तुझे क्या मिलेगा? वहां पे तुझे टू डायमेंशनल व्यू मिलेगा, 2D व्यू, टू डायमेंशनल व्यू। जैसे एग्जांपल बेंजीन। सर ये क्या था? ये था बेटा स्ट्रक्चर को आप कैसे देख रहे हो, स्ट्रक्चर कौन से रूप में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से रूप में होती है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2D का मतलब है टू डायमेंशनल व्यू। कौन सी?
हाँ, इतना आईएमपी नहीं है, इतना ध्यान मत दो, ये लिखा है इधर ऐसे, इधर छोड़ दो इसे। सिर्फ इतना याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंगल कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कैसे व्यू से देखते हैं? टू डायमेंशनल। जैसे एग्जांपल, लेकिन वो आईएमपी नहीं है। अब रहा सवाल प्रोटीन के डायग्राम का, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का। बेटा याद रख, रहा सवाल प्रोटीन के डायग्राम का, तो प्रोटीन का व्यू होता है 3D। कैसे होता है? 3 डायमेंशनल। प्रोटीन को जब भी तू देखेगा कौन से फॉर्म में देखेगा? 3D के फॉर्म में। लिख लो, प्रोटीन का व्यू क्या होता है? 3D। प्रोटीन इन 3 डायमेंशनल लिखो। प्रोटीन इन 3 डायमेंशनल या 3D। और एक स्टेटमेंट लिखो, 3D के अलावा भी प्रोटीन आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लिखो, एंड हैज 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, एंड हैज 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। फोर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन के 4 लेवल में स्ट्रक्चर आते हैं। प्रोटीन के 4 लेवल में स्ट्रक्चर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्रोटीन तुझे 4 लेवल मिल सकता है, कौन कौन से? प्राइमरी, ऐसे 4 लेवल हो सकती है प्रोटीन की। सर क्या याद रखना? हमें इतना याद रखना है, प्रोटीन के 4 लेवल होते हैं, बाकी 2D 4D वो भूल जाओ। इतना याद रख, प्रोटीन कितनी लेवल है? प्राइमरी फॉर्म में मिलेगा, सेकेंडरी में मिलेगा, टर्सरी में मिलेगा, और चारों क्या बोला तूने? क्वाटरनरी। याद रखो, प्रोटीन हैज ब्लैंक लेवल, 4 लेवल। समझा? हाँ। नाउ अभी हम पढ़ेंगे इनका डायग्राम। देख ले बेटा, डायग्राम कैसी है प्रोटीन की। प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड खासियत क्या थी? सुन ले, अमीनो एसिड इज मेड बाय, तुझे पता है अमीनो एसिड का डायग्राम क्या है? तुझे इसके पहले पढ़ा है डायग्राम ऑफ अमीनो एसिड। बोल, इधर क्या रहता है? अमीनो ग्रुप। कौन सा? इधर H, इधर R, इधर, वेरी गुड, द स्ट्रक्चर ऑफ, पढ़ लिया था ना। इसकी मुलाकात होती है दूसरे अमीनो एसिड के साथ, ये सुन ले अभी। मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे अमीनो एसिड नंबर 1 और अमीनो एसिड नंबर 2, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है, इनको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इनको जोड़ना है। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको टेक्निकली ये समझाऊं बेटा, देख ले इधर। बता, यन के पास कितने हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन? थोड़ा मैं इसको अलग से लिखता हूँ, ऐसे अलग फॉर्म में लिखता हूँ, H और H ऐसा लिखता हूँ। यन के पास कितने हाइड्रोजन? आगे बराबर। हाँ, इधर भी ऐसे लिखता हूँ मैं। देख होगा क्या? सर होगा क्या? आप खुद बताओ बेटा, इसमें से कौन सी चीज रिलीज होगी? समझा तुझे? क्या रिलीज हुआ? एग्जैक्टली। जब H2O रिलीज हुआ तो वहां पे बनेगा बॉन्ड। तो सर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देख लो, स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देख आया। इसके बाद देख ना, सी के बाद कौन है? ऐसे लिखा ना मैंने, सी के बाद कौन है? सी के बाद कौन है? तो ओ को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ मैं ऐसे ड्रॉ करूं, बाद में मैं ऐसे ड्रॉ करूं, यन। उसके बाद कौन आता? एच। उसके बाद कौन आता? सी। इधर कौन है? COH। इधर कौन है? एच। इधर कौन है? क्या तुझे समझ में आया? हाँ या ना?
क्लियर हुआ? इसको थोड़ा मैं उल्टी डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ कि दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों उल्टे होते हैं। सी डबल बॉन्ड हो एन एच, ये अपोजिट होते हैं हमेशा। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ किया ये बॉन्ड ड्रॉ किया मैंने, ये वाला ये बॉन्ड ड्रॉ किया। बेटा इसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका? क्या आपको समझा मैंने क्या ड्रॉ किया? तो समझा कि नहीं समझा? उधर लिख लो फिर इससे। पेप्टाइड बॉन्ड। हो गया लिखना? हो गया लिखना? ओके, सुन ले बेटा ये क्या था। अब इस तरह सुनते जाओ, सुनते जाओ। ये H2N है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये N है, ये H है। कार्बन, हाइड्रोजन, R, C, OH। मैंने क्या लिखा देख, ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये वाला बॉन्ड का नाम क्या था? ये समझा तुझे क्या था? अब बता, ये चेन में इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है सर, इतना ग्रुप। ये बॉन्ड किसके बीच में है बता? दो अमाइनो एसिड के बीच में है। मैं जितना क्वेश्चन पूछूंगा जवाब देना। ये बॉन्ड किसके बीच में है? तो इस अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल। इसका कौन सा ग्रुप? और इसका? तो ये बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ, समझा क्या? रिपीट कर, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ, समझा तुझे? दूसरी बात, ये जो चेन है, इस चेन में ये जो है एरिया, ये कौन सा ग्रुप था ये बेटा? अमीनो। इसलिए इसका नाम है यन टर्मिनल। इसका नाम है यन टर्मिनल। तो इसके इसके हिसाब से इसका नाम है सी टर्मिनल, या सी टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता? व्हाट इज यन टर्मिनल? मतलब एंड, यन एंड। व्हाट इज यन? हाँ एंड पता है। यन कौन है? अमीनो। व्हाट इज सी? समझा क्या? व्हाट इज यन? व्हाट इज सी? इसलिए जब भी तू ये चेन ड्रॉ करेगा अमाइनो एसिड का, ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, बता
बिटवीन टू अमाइनो एसिड विच बॉन्ड, कौन से बॉन्ड? इस अमाइनो एसिड के इस एंड पे हमेशा क्या रहता और इस एंड पे एग्जैक्टली तो ये एंड पे क्या रहेगा, यन टर्मिनल, इस पे क्या रहेगा, ऐसे याद रखना हमेशा। क्लियर हुआ, समझ में आया तुमको? तो रिपीट कर, बिटवीन टू अमाइनो एसिड विच बॉन्ड, लेफ्ट एंड में क्या है, राइट एंड में क्या है, ये टर्मिनल लिख लो, टर्मिनल लिख लो। अब जब बहुत सारे रहते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड, जब बहुत सारे रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, मतलब मल्टीपल पेप्टाइड, मतलब मल्टीपल पेप्टाइड। समझ में आया? ये बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ? हाँ, अमीनो एसिड का एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा कौन सा, अमीनो ग्रुप। हाँ सर, बात समझ में आ गई है, क्या था? लिखना हो गया बेटा वो एन टर्मिनल सी टर्मिनल, हो गया वो लिखना? ओके। लिखिए अभी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखो, हेडलाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखो बेटा, पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर कौन सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें सर हमें ये ऐसा मिला, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, इसकी एक लॉन्ग चेन मिली, ये है यन टर्मिनल और ये है सी टर्मिनल, पता है तुझे, यन और सी, अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड मिला। इसको मैं सिंपल भाषा में ऐसे ड्रॉ करूं बेटा, ये ऐसे होता है। क्लियर हुआ? अब मैं इसको ये ड्रॉ नहीं किया, अमाइनो एसिड लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट सीधी लाइन खींच दी, ये इसका नाम, इसका नाम, हाँ, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सीधा होता है, फोल्डिंग नहीं रहता, सीधा सीधा रहता है। हाँ, तो ये आपका है प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसी का नाम है पॉलीपेप्टाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर का सेकंड नाम क्या है, पॉलीपेप्टाइड। बस इतना ही है, उसमें एक ही बॉन्ड पाया जाता है। इसमें अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो इसमें एक ही बॉन्ड है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। इनमें एक ही बॉन्ड रहता है, कौन सा, और कोई बॉन्ड नहीं रहता, और कोई नहीं रहता, बताऊंगा और कौन से बॉन्ड रहते हैं, बस इतना याद रखना, उसमें एक ही बॉन्ड है, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड, लिख लो उससे। पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा।
प्राइमरी में सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेगा, सीधी चेन रहेगी, स्ट्रेट चेन रहेगी। हो गया आपका लिखना प्राइमरी, हो गया प्राइमरी लिखना। चेन कौन सी है, सीधी है कि फोल्डेड है? सीधी चेन है। ओनली कौन सा बॉन्ड? चेन का नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड। हो गया लिखना। अब सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी डायग्राम में आते हैं दो बातें, अल्फा बीटा, अल्फा चेन बीटा चेन, अल्फा चेन बीटा चेन। जरा देखना बेटा, अल्फा चेन बीटा चेन। अल्फा चेन ऐसी होती है, देख ले, अल्फा चेन ऐसी होती है, इसको बोलते हैं अल्फा चेन। कौन सी चेन? हेलिकल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? इसको बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। और बीटा ऐसे होता है, बीटा ऐसे होता है, हाँ, इसको बोलते हैं शीट, एस एस डबल ई टी, शीट। ठीक है, जिगजैग। सर इसका नाम क्या है बेटा? इसको बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल, और इसको बोलते हैं शीट, इसको बोलते हैं शीट। ये बीटा ऐसे होता है, एक्चुअली ऐसे होता है, दो होते हैं वो, इसलिए इसको शीट बोलते हैं, दो होते हैं वो। अब जरा मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से बॉन्ड है। पहली चीज, अल्फा हेलिक्स जो है वो, ये जो दिख रहा है अल्फा, अल्फा अल्फा, ये डायग्राम काहे की है? उसका प्रकार है अल्फा। कौन से रूप में है? याद रखो, अल्फा कौन से रूप में है, बीटा कौन से रूप में है? ये तो अल्फा शीट मत बोलना गलती से, अल्फा शीट मत बोलना, अल्फा बीटा। तो सर इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? देख ले बॉन्ड बेटा, इसमें कंपलसरी बॉन्ड होता है, मैं सेकेंडरी की बात कर रहा हूं, इसमें कंपलसरी बॉन्ड होता है, इसमें कंपलसरी बॉन्ड होता है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? वो तो कंपलसरी होगा। इसके अलावा, इसके अलावा मेरी बात सुन, इसके अलावा इसमें और एक बॉन्ड होता है। सर कौन सा होता है? जरा देख ले इधर, ये डॉट डॉट, मतलब इससे ये डॉट मिलेगा, इससे ये डॉट मिलेगा, जैसे पकड़ आती इनमें, तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इससे ये मिलेगा, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? तो ये एक लूप है, लूप, एल डबल ओ पी, लूप। ये लूप इससे मिलेगा विद द हेल्प ऑफ, तो इसमें दूसरा बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? बता। सेकेंडरी में कितने बॉन्ड है? एक कंपलसरी जो है ही व्हाइट कलर वाला, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझा तुझे क्या था ये? लिख लो। इसमें भी सेम केस रहती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे रहते हैं बिटवीन द शीट। ये ग्रीन कलर देख लेना बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्रीन कलर, इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम उधर वैसे कैसे बैठ गए? इधर आओ ना आगे। हो गया लिखना? आगे आ जाओ। अल्फा बीटा हो गया सर, अल्फा बीटा हो गया सर। बेटा हाउ मेनी बॉन्ड इज देयर? विच वन? सर दो डायग्राम हो गई, अब लिखो टर्शरी, लिखो टर्शरी, क्योंकि चार लेवल है, दो हो गई, तीसरा है टर्शरी। टर्शरी में कुछ नहीं करना पड़ता, अल्फा बीटा को कंबाइन कर दे, अल्फा बीटा को कंबाइन कर दे, मतलब सर, मतलब समझ, ये अल्फा है, कौन है ये? तुरंत उसका बन जाएगा बीटा, वापस से अल्फा, वापस से बीटा। सुन, कितनी डायग्राम काय की है? ये वापस, वापस, मतलब अल्फा बीटा जब कंबाइन हो जाते हैं, एक ही इस चेन में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं इसको? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ। सेकेंडरी में क्या था? वो अलग अलग थे, सेकेंडरी में क्या था? यहाँ जुड़े हुए हैं। अब इसमें आते हैं अलग अलग बॉन्ड, अलग अलग फोर्सेस। तो मैं बताना चाहूंगा ये टर्शरी डायग्राम है,
इसमें अलग अलग आते हैं बॉन्ड। इसमें आता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें और एक बॉन्ड आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बेटा? ये बताऊंगा मैं कहाँ रहता है। उसके बाद में तूने वो नाम सुना है क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कहाँ, कब? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना है? ठीक है, ये बॉन्ड सुना है कभी, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है ये सब फोर्स है, बॉन्ड के नाम है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये निगेटिव पॉजिटिव में आता है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक फोर्स है बेटा, दो मॉलिक्यूल के बीच में रहता है ये। मतलब इतनी सारी चीजें इनमें, लिखो, बाद में समझाता मैं कौन क्या कर रहा। तो पीबी कौन है बेटा? एच बी। इसके एग्जांपल लिख ले, एंजाइम एंड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और एंजाइम, इससे एग्जांपल लिख लो। तीनों वापस बैठे साथ में, कहीं पर भी बैठो तीनों। बोलो सोनाली, कितने बॉन्ड है? हाइड्रोजन, ओके वो। ठीक है। ये आते हैं एंजाइम में, एंजाइम पढ़ना है हमें। और एक मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन रहता है तुम्हारे मसल में, इट्स अ मसल प्रोटीन। कौन है मायोग्लोबिन? मसल प्रोटीन। कौन है मायोग्लोबिन? हाँ। हो गया लिखना ये। टर्सर इज मेड बाय अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन, अल्फा बीटा। हाँ सर, ये बता एक बार, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है? सुन ले बेटा, ये तुम्हारा एक है पॉलीपेप्टाइड चेन, तुम्हारा दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, सुन लेना। देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन, देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन। इनको जोड़ने के लिए होता है बिटवीन द बॉन्ड, इसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब दो पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ने के लिए बॉन्ड चाहिए, नाम क्या इसका? याद रखो, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू चेन्स, बिटवीन टू चेन। इसको इसके साथ जोड़ने के लिए कौन चाहिए? डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रखो इसे। दो लेयर को, दो चेन को जोड़ने के लिए चाहिए डाइसल्फाइड बॉन्ड। हो गया इतना क्लियर? लिख लो इसके बारे में, डाइसल्फाइड का लिखा तुमने क्या? बिटवीन टू चेन्स। हाँ, कितने डायग्राम हो गए बेटा? 3। एक बार रिपीट तो कर। तूने पहले एक सिंपल डायग्राम बनाई थी, नाम क्या इसका था? नाम क्या था?
प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या था इसका नाम? फिर तूने इसको ऐसा ऐसा फॉर्म बनाया या ऐसा ऐसा बनाया? इसमें ये कौन है बेटा? काय में आते हैं दोनों? सेकेंडरी में। फिर तूने इनका कॉम्बिनेशन किया, तूने इसका कॉम्बिनेशन किया, कुछ अल्फा कुछ बीटा, कुछ अल्फा कुछ बीटा, अल्फा बीटा, क्या बना? क्या बना? टर्शरी। क्या बना? फिर लास्ट क्वार्टरनरी, सबसे लास्ट वाला देख, क्वार्टरनरी। जब जब टर्शरी टर्शरी ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा? टर्शरी ग्रुप बनाएगा। ये टर्शरी है बेटा, टर्शरी ग्रुप बनाएगा। जब टर्शरी ग्रुप बनाएगा, मुझे लगता है ये टर्शरी ग्रुप है। द ग्रुप ऑफ टर्शरी प्रोटीन, ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्वार्टरनरी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ टर्शरी। लिखो हेडलाइन क्वार्टरनरी करके, हेडलाइन लिखो क्वार्टरनरी, लिखो क्वार्टरनरी, लिखो इट इज द ग्रुप ऑफ टर्शरी, इट इज द ग्रुप ऑफ टर्शरी, इट इज द ग्रुप ऑफ टर्शरी। और बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, इट इज द ग्रुप ऑफ टर्शरी। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। क्लियर हुआ? कितनी हो गई डायग्राम बेटा? 4। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी और क्वार्टरनरी। एग्जाम्पल क्या था टर्शरी का? टर्शरी का एग्जाम्पल, टर्शरी का एंजाइम मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल का प्रोटीन है। और क्वार्टरनरी का एग्जाम्पल क्या है? याद रखो, हीमोग्लोबिन। एक बार एनसीईआरटी की डायग्राम देखो, उसमें चारों स्ट्रक्चर है क्या? है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। सर आपने ये नहीं बताया इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? इसमें वही बॉन्ड है जो टर्शरी में थे। क्वार्टरनरी में वही बॉन्ड है जो टर्शरी में थे। तो याद रखना, क्वार्टरनरी में वही बॉन्ड है जो कहाँ थे? टर्शरी में थे। इसलिए बॉन्ड सेम होंगे। ये लास्ट पैराग्राफ ओपन करो, उसी टॉपिक का खत्म हो जाता फिर वो लास्ट टॉपिक, उसी का लास्ट पैराग्राफ होगा ये। प्रोटीन ये है हीमोग्लोबिन का, है क्या? हाँ हाँ, चल सुना भी बेटा, सुन ले। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। इसमें दो चीजें, एक हीमोग्लोबिन में हीम अलग है। कौन अलग है? हीम अलग होता है बेटा। हीम का मतलब होता है यफी, हीम का मतलब। और ये ग्लोबिन अलग है। कौन अलग है? ग्लोबिन। हीम अलग, ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन तुम्हारे प्रोटीन का नाम है बेटा, ग्लोबिन तुम्हारे प्रोटीन का नाम है, याद रखो। ग्लोबिन योर क्वाटरनरी प्रोटीन्स। हीम अलग, ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन कौन है? प्रोटीन्स है। ग्लोबिन प्रोटीन्स है। उसमें दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन। मतलब तुम्हारा जो ग्लोबिन है इज मेड बाय अल्फा बीटा, इज मेड बाय अल्फा बीटा से बना है। दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन, दो अल्फा चेन, दो बीटा चेन।
बन गया ग्लोबिन, दैट इज क्वार्टरनरी। क्या बन गया? हाँ, ये जब दोनों मिलेंगे तब हीमोग्लोबिन बनेगा। सर कैसे समझाते बेटा, ध्यान दे इधर। बोल, इस बक्से का नाम क्या है? बक्से का नाम क्या है? ग्लोबिन नाम है बक्से का। बक्से का नाम क्या है? ग्लोबिन। उसमें हीम ऐड कर ले, हीम 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 हीम। बता, रेड कलर में कौन? ग्रीन में क्या बन गया? समझा तुझे? हाँ, ऐसे होता है। तो बता, एक ग्लोबिन में कितने हीम? एक ग्लोबिन में कितने हीम? 4 हीम। और ये जो हीम है ना, हीम, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो O2 कैरी करे। क्या कैरी करे? एग्जैक्टली तुझे पता नहीं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? टू कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी। इसका मतलब ये है सर, one heme carry one molecule of oxygen. This is the one molecule of oxygen. This is the another molecule of oxygen. This is the another molecule of oxygen. मतलब हर एक जन O2 कैरी कर रहा है। इसका मतलब बता कितने O2 हो गए? हाँ, मैं आपको मॉलिक्यूल और एटम में फर्क समझाता हूँ। तुमको एटम और मॉलिक्यूल पता है? एटम मॉलिक्यूल पता है? अगर मैं मॉलिक्यूल की भाषा में बात करूं तो वहां पे 4 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल? लेकिन अगर मैं एटम की भाषा में बात करूं तो वहां पे 8 एटम है। समझा क्या? एटम कितने हैं लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं? मतलब 1 हीमोग्लोबिन 1 Hb कैरी 1 हीमोग्लोबिन कैरी। समझा तुझे? ये बात वो लिख लो, ये रहने लग वो लिख लो। बता, एक ग्लोबिन में कितने हीम? एक ग्लोबिन में कितने हीम? 4। पेपर ला रहा सिंगल मास के वो।